हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार दरोगा की हाल ही में वैकेंसी आई है और पिछली वैकेंसी भी आप लोग को मालूम ही है। तो हाल ही में जो वैकेंसी आई है वो 2213 पदों के लिए आई है और पिछली वैकेंसी जो है वो 1446 पदों के लिए। तो 1446 पदों के लिए जो वैकेंसी है उसका अभी मेंस होना बाकी है और जबकि 2213 पद की जो वैकेंसी आई है उसकी पीटी होना है। तो डेफिनेट रूप से आज मैं आप लोग के समक्ष एक ऐसे टॉपिक्स लेकर आया हूं जो आपको सफलता निश्चित रूप से दिलाएगी अगर इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। तो मेरे ख्याल से यह बेस्ट स्ट्रैटेजी है बिहार दरोगा को क्वालिफाई करने के लिए। तो अगर बिहार दरोगा को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इस पूरे स्ट्रैटेजी को समझिए, उसके बाद आप उस पर काम कीजिए, आप डेफिनेट रूप से आप सफल होंगे। तो बिहार दरोगा की स्ट्रैटेजी जानने से पहले अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, बिहार दरोगा के लिए मैंने प्रैक्टिस सेट की एक सीरीज भी चला रखी है, साथ साथ लाइव मॉक टेस्ट भी चल रहा है। आप इस सब में भाग लें और डेफिनेट रूप से आपको फायदा होगा। साथ ही मैं टॉपिक्स भी शुरू करने वाला हूं जो बीपीएससी और बिहार दरोगा के लिए चलेगा। तो मैं स्ट्रैटेजी की बात कर रहा था, तो स्ट्रैटेजी बनाने से पहले आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, इसको बनाने से पहले सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी होगा कि ट्रेंड क्या है, कहां से प्रश्न आ रहे हैं, किस तरह से प्रश्न आ रहे हैं। तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि किस सेक्टर को हम छोड़ सकते हैं और किस सेक्टर पर फोकस कर सकते हैं। तो आज मैं पीटी और मेंस दोनों की स्ट्रैटेजी एक साथ बताने वाला हूं, इसलिए आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगा क्योंकि पीटी और मेंस जो होता है, दोनों पीटी और मेंस में कुछ खास डिफरेंस नहीं है तैयारी में। आपको जहां तक मालूम ही होगा कि पीटी और मेंस में सिर्फ डिफरेंस है करंट अफेयर्स और मैथ रीजनिंग का, इसके अलावा और कोई डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमें यह डिसाइड करना होगा कि आखिर जो पीटी का सिलेबस क्या है, मेंस का सिलेबस क्या है। तो पीटी की सिलेबस की बात करें तो पीटी में आर्ट, साइंस, करंट अफेयर्स, बिहार और मिसलेनियस कुछ प्रश्न भी रहते हैं। तो वहीं अगर मेंस की बात करें तो मेंस में आर्ट, साइंस, करंट अफेयर्स नहीं होते हैं, उसके जगह पे मैथ और रीजनिंग होता है, साथ में बिहार और मिसलेनियस भी होते हैं। तो डेफिनेट रूप से आप इसके समझ गए होंगे। अब हमें 80 प्लस प्रश्न को टारगेट निर्धारित करना है। क्या करना है? टारगेट निर्धारित करना है कि हमें 80 प्लस प्रश्न सॉल्व करना है। तो ये प्रश्न कैसे सॉल्व कर पाएंगे? तो जहां तक आपको मालूम है कि 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स का होता है, मतलब 200 नंबर का कुल मार्क्स हो गया आपका 200 नंबर। इसमें आपको मालूम भी होगा कि नेगेटिव मार्किंग होता है और वो है 0.2। तो काफी कम नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए मैं कहूंगा कि आप 2 राउंड में प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला कंफर्म प्रश्न अगर आप 60 तक कर पाते हैं, 60 से ज्यादा कर पाते हैं तो डेफिनेट रूप से आप सेकंड राउंड में चलेंगे और सेकंड राउंड में वैसे प्रश्नों को टच करेंगे जिसमें हम 50-50 चांस में हो। ये स्ट्रैटेजी की बात है, आगे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्रश्न कहां से आ रहे हैं। तो आर्ट की बात करें तो आर्ट में हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पढ़ना है। अगर बात करें आर्ट की तो हिस्ट्री से 20 मार्क्स 2017 के पीटी में पूछे गए। 2017 में जो वैकेंसी आई थी जिसका पीटी 18 में हुआ था, तो उसमें जो आपका हिस्ट्री से प्रश्न 20 नंबर का पूछा गया था, ज्योग्राफी से 15, वहीं पॉलिटी से 10 और इकोनॉमिक्स से 10। वहीं अगर 2019 के पीटी से अगर इसकी तुलना किया जाए तो हिस्ट्री में 18, ठीक है, फिर ज्योग्राफी में 12, फिर पॉलिटी में 12 और इकोनॉमिक्स में 5, ठीक है। अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में लगभग 18-10 प्रश्न पूछे गए हैं। वहीं पे अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो वाइटल रोल निभाते हुए यहां आपको नजर आएगा। 2017 में 20 नंबर का करंट था, वहीं 18 में 30 नंबर का करंट पूछा गया था। और बिहार से 2017 में तो प्रश्न आए, लेकिन 2018 में 2019 में प्रश्न नहीं आए और मिसलेनियस प्रश्न 2-3 रहता ही है इधर उधर से, तो उसके लिए निश्चिंत रहना है। अब मेंस की बात करें तो मेंस में भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी ये वाइटल है, फिर साइंस वाइटल है और मैथ रीजनिंग वाइटल है। तो इस प्रकार से प्रश्न कहां से आ रहे हैं दोस्तों? तो प्रश्न आ रहे हैं आपके हिस्ट्री से, ठीक है, ज्योग्राफी से और पॉलिटी से, ठीक है, करंट अफेयर्स से और साइंस से, ठीक है।
ये पीटी में प्रश्न आ रहे हैं और मेंस में भी इन्हीं सेक्टर से आ रहे हैं। साइंस के करंट अफेयर्स की जगह पे मैथ रीजनिंग से प्रश्न आ रहे हैं। तो अब हमारी स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, किस तरह से हमारी स्ट्रैटेजी बने कि हम 80 प्रश्नों को सॉल्व कर पाए, साथ साथ हम पीटी और मेंस के साथ साथ कैसे कर पाए तैयारी है। स्ट्रैटेजी में अगर बात करें तो हमें टारगेट निर्धारित करना है 80+ का टारगेट, ठीक है। तो इसी टारगेट निर्धारित कर लेने से आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। टारगेट अगर बड़ी है तो डेफिनेट रूप से आपको काम भी बड़ा करना पड़ेगा। तो टारगेट तो आपने निर्धारित कर लिया कि भाई हमको कितना 100 प्रश्न में से 80 प्रश्नों को सॉल्व करना है, लेकिन ध्यान रहे इसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है। आप लोग को मालूम ही होगा निगेटिव मार्किंग होता है, और ये निगेटिव मार्किंग होता है, एक प्रश्न अगर गलत होता है तो 0.2 मार्क्स आपके सही से काट लिए जाते हैं, तो निगेटिव मार्किंग हो गया। लेकिन आप इस निगेटिव मार्किंग को भी मात दे सकते हैं, और ये कैसे दे सकते हैं इस पर हम लोग फोकस करते हैं। तो सबसे पहला बात है कि आप प्रश्न को 2 राउंड या 3 राउंड 2 या 3 राउंड में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें, एग्जामिनेशन में अगर आप प्रश्न सॉल्व करते हैं तो अभी से उसकी आदत डालनी होगी, और वो आदत आपको प्रैक्टिस सेट से करना पड़ेगा। तो 2-3 राउंड में, पहले राउंड में आपको फर्स्ट राउंड में क्या करना है कि कंफर्म क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो आप बिल्कुल कंफर्म्ड हो कि एकदम ये प्रश्न तो सही ही होगा। दूसरे राउंड में आपको क्या करना है, दूसरे राउंड में आपको 50-50 वाले जो भी होंगे, 50-50 प्रश्न जो होंगे जिसमें आपको लगता होगा कि नहीं ये ऑप्शन सही हो सकता है और ये गलत हो सकता है, उसको सॉल्व कर सकते हैं। और तीसरे राउंड में आप क्या करेंगे, जो अननोन प्रश्न होंगे, जो आप नहीं जानते हैं, उसको क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जब फर्स्ट राउंड में आप सॉल्व करेंगे तो ऐसा लगेगा कि 60 के आसपास में या 60+ प्रश्न आपने सॉल्व कर लिया, लेकिन आपको सेफ स्कोर आपकी निर्धारित क्या है, 80 है। तो अगर आप सेफ करना चाहते हैं, अपने आप को सेफ करना चाहते हैं, तो सेफ के लिए आपको 70% मार्क्स जरूरी है, और 70% मार्क्स का मतलब आपको 70 से 75 मार्क्स अगर सही कर पाते हैं तो आप डेफिनेट रूप से सेफ हो जाते हैं, तब आपकी पीटी कंफर्म हो जाती है। तो 60 प्रश्न तो आप फर्स्ट राउंड में कर ही लेंगे। सेकेंड राउंड में जैसे ही अब 40 प्रश्न बच गए हैं, तो 40 प्रश्न में से हमको लगता है कि आप 20 प्रश्न ऐसे होंगे जिसको आप बिल्कुल जानते ही होंगे, या 25 भी हो सकता है, मतलब आप 50-50 उसमें से जानते होंगे। तो अगर वैसे 25 प्रश्न हैं तो 25 प्रश्न 50-50 है, तो इसको आप सॉल्व कर देंगे। अगर इस 25 में से अगर आपकी 15 प्रश्न सही हो जाती है और 10 प्रश्न भी गलत हो जाता है, तो आप सोच कर देखिए, 10 प्रश्न गलत हो गया तो आपका 2 नंबर कट जाएगा, सही वाले में से कट जाएगा, तो भी आपको ज्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला है। अब इधर बात कर गए कि अब आपके पास 15 ऐसे प्रश्न होंगे जो आप नहीं जानते हैं, तो इसका एक और उपाय है। मैं तो कहूंगा कि आप 90+ प्रश्न को टच करके आए। 90 से अधिक प्रश्न जो बिल्कुल नहीं जानते हैं उसको छोड़ ही दे, लेकिन जो आप थोड़ा बहुत भी कभी पढ़े हो, कभी ध्यान में हो, उसको आप सॉल्व करके आए। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बहुत कम है, इसलिए आपको ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा। अगर आप 10 प्रश्न को मारते हैं, 10 प्रश्न में से आपका अगर 2 प्रश्न भी सही हो जाता है तो डेफिनेट रूप से आप लाभ में रहेंगे, ठीक है। 10 प्रश्न में से अगर 4 प्रश्न भी सही हो गया तो लाभ ही लाभ है, लेकिन अगर मिनिमम 2 प्रश्न भी सही होने की संभावना है तो डेफिनेट रूप से आप लाभ में ही रहेंगे। तो आप 90+ प्रश्न को टच करें, और इस 15 प्रश्न में से आप क्या कर सकते हैं, लास्ट में बी या सी ऑप्शन किसी एक को पकड़ के, अगर सारे ऑप्शन को बी या सी को कलर, सी अगर लिए तो सी को ही सारे में कलर कर देंगे, तो डेफिनेट रूप से 15 में से 3-4 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपके सही हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप इस स्ट्रेटजी को एग्जामिनेशन हॉल में फॉलो करेंगे। ये एग्जाम हॉल की स्ट्रेटजी है। अब हम लोग समझते हैं कि आपकी तैयारी की क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। आपको मालूम है कि पीटी और मेंस में कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है, सिर्फ करंट अफेयर्स और रीजनिंग का डिफरेंस होता है। तो आप इस तरह से पीटी की तैयारी इस तरह से करें कि मेंस में आपको सिर्फ मैथ और रीजनिंग पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत पड़े। तो अब पीटी की तैयारी आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले पीटी की तैयारी करनी है तो बेस्ट बुक कौन कौन से होने चाहिए, बेस्ट बुक्स, इसका मैंने एक बेहतरीन वीडियो बनाया है। उस बुक्स को आप
ले ले और उस बुक्स को पढ़ना शुरू करें। तो सबसे पहले हमारे पास जो भी बुक्स हैं उसको पढ़ना प्रारंभ करें। ठीक है, तो अब बुक्स को पढ़ना प्रारंभ किए। अब जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक आपने निर्धारित किया, जो टॉपिक को आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आपकी स्ट्रैटेजी के अनुसार 7 से 8 घंटे की स्टडी होनी चाहिए। अगर 7 से 8 घंटे की स्टडी नहीं कर पाते हैं तो रिजल्ट पर संशय के बादल घिर सकते हैं। ठीक है, तो कम से कम 6 से 8 घंटे की स्ट्रैटेजी बनाइए पढ़ने की। तो बुक्स में आपने जो टॉपिक निर्धारित किया वही टॉपिक पर बना हुआ किसी भी यूट्यूबर का या हमारे या फिर जो भी हो, किसी भी यूट्यूबर का वीडियो देखिए। ठीक है, अब वीडियो देखने में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट लगेंगे। तो अगर आप 1 घंटे निर्धारित, 2 घंटे निर्धारित किए हैं एक टॉपिक के लिए, तो आधा घंटे वीडियो के लिए निर्धारित कर लीजिए। अब क्या करेंगे, आपने जिस टॉपिक को पढ़ा उस टॉपिक का वीडियो देखा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पढ़ा हुआ आप लंबे समय तक याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन अगर वही चीज विजुअलाइज हो जाए, ठीक है, आपके सामने, आंखों के सामने अगर कोई भी चीज दिखाई पड़ रहा हो तो वो ज्यादा दिन तक आपके मेमोरी में रह पाता है। तो डेफिनेट रूप से वीडियो देखेंगे तो वो लंबे समय तक आप उसको याद रख पाएंगे। तो उसी टॉपिक से जुड़ा हुआ आप वीडियो देखिए। आपने अब वीडियो देख लिया है। अब वीडियो देखने के बाद उसी टॉपिक से जुड़ा हुआ, सेम टॉपिक से जुड़ा हुआ अगर कोई ऑब्जेक्टिव की किताब है तो उससे ऑब्जेक्टिव आप बनाएं। आपने उस ऑब्जेक्टिव को बनाया। आप देखिए एक टॉपिक आपसे कितनी बार होकर गुजरेगा, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं। तो एक ही टॉपिक आप बुक से पढ़े, वीडियो देखे, ऑब्जेक्टिव बनाए, 3 बार हो गया। मतलब आप एक टॉपिक को 3 बार रिवाइज कर लिए। तो अब ये ऑब्जेक्टिव तो बना लिए। ये आपकी पहली टॉपिक जो थी कंप्लीट हो गया। फिर दूसरे टॉपिक के लिए भी इसी तरह चले, तीसरे टॉपिक के लिए भी इसी तरह चले, और आपको इसी तरह से तैयारी करनी है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि एक प्रैक्टिस सेट लेना है। मार्केट से कोई भी अच्छी सी प्रैक्टिस सेट ले ले। साथ ही अगर आप कोई मॉक टेस्ट दिला रहा हो, यूट्यूब पर भी बहुत सारे लाइव मॉक टेस्ट आते हैं, मैं भी लाता हूं, आप उसे देखिए। और साथ साथ आप क्या करें कि सप्ताह में 2 प्रैक्टिस सेट बनाएं। 2 प्रैक्टिस सेट तो आप डेफिनेट रूप से बनाएं। ठीक है, तो 2 प्रैक्टिस सेट बनानी है। अब आपको प्रैक्टिस सेट तो बन गया। अगर आप चाहते हैं कि और अच्छा करें तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि टेस्ट सीरीज में होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो वहां आपका सही आकलन हो सकता है। टेस्ट सीरीज आपको ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी सुविधा वो ज्वाइन कर ले। तो इस तरह से क्या होगा कि आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। आप कहीं से पिछड़ने वाले नहीं हैं, तो कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। अब सवाल होता है कि आप क्या फोकस करें। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रैटेजी, बेहतर स्ट्रैटेजी हो गया। अब मेरे ख्याल से अगर इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो आपके रिजल्ट को कोई नहीं रोक सकता है। आप 80+ प्रश्नों को डेफिनेट रूप से सही कर पाएंगे। अब होगा क्या कि जैसे ही आप बुक्स पढ़े, वीडियो देखे, ऑब्जेक्टिव बनाए, तो इस प्रकार से होगा क्या कि जो बुक्स में नहीं है बहुत सारी चीज वीडियो में आपको मिल जाएंगे। अब इस दोनों में जो नहीं होंगे कुछ ऑब्जेक्टिव में भी आपको मिल जाएंगे। तो उस ऑब्जेक्टिव को आपको याद कर जाना है, रट जाना है। तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट प्रिपरेशन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट पर फोकस करें। अगर आपको फोकस की बात है तो हिस्ट्री पर आपको कंप्लीट रूप से आपको फोकस करना है। हिस्ट्री के साथ साथ आपको ज्योग्राफी और पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी पर फोकस करना है। आर्ट में ये 3 चीज पर आपको फोकस करना है। ये आर्ट हो गया। ठीक है, आर्ट में इस 3 चीज पर आप कहेंगे इकोनॉमिक्स से भी तो सर प्रश्न रहते हैं। तो डेफिनेट रूप से इकोनॉमिक्स से प्रश्न रहते हैं और ज्यादातर प्रश्न करंट नेचर का होता है। ठीक है, तो करंट नेचर का होगा तो आप करंट अफेयर्स की तैयारी करेंगे, उसी के साथ साथ आपकी उसकी तैयारी भी हो जाएगी। और नहीं तो आप लुसेंट में जो जितना इकोनॉमिक्स दिया हुआ है उतना ही पढ़े, उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़े, आपका ज्यादातर प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको फोकस करना है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पे। ठीक है, उसके बाद आपको करंट अफेयर्स पे, पीटी में आपको करंट अफेयर्स से, चूंकि करंट अफेयर्स वाइटल रोल निभाता है, इसलिए आपको इसके लिए क्या होगा कि 1 साल का आपको करंट अफेयर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। 1 साल का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गया। आप डेफिनेट रूप से एक मैगजीन लेते होंगे, साल भर का मैगजीन उठाइए और उसे पढ़ रहिए। साथ में एक वार्षिकी लीजिए और वार्षिकी को भी पढ़ जाइए। तो 1 साल का करंट अफेयर्स, और उसके बाद आपको साइंस आपका वाइटल रोल प्ले करता है। तो साइंस में आपको अच्छे करने का प्रयास करना है। और साइंस के लिए मैंने बताया है कि आपको एसपीडी पढ़नी है। तो
इस प्रकार से अगर 5 चीज पर फोकस करते हैं तो आप डेफिनेट रूप से सफल हो पाएंगे, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। अगर जहां तक मेंस की बात है तो मेंस में आप करंट अफेयर्स को हटा दें और करंट अफेयर्स की जगह पे मैथ्स एंड रीजनिंग कर दें, ठीक है। तो मैथ्स एंड रीजनिंग कर देंगे तो डेफिनेट रूप से आपको फोकस इसी चीज पर करना है। तो अब हमारे ख्याल से आपने हमारे स्ट्रैटेजी को कंप्लीटली समझ गए होंगे। अगर हमारे स्ट्रैटेजी को आप कंप्लीटली समझ गए हैं और आपको लगता है कि इसको फॉलो करने से हमें 80 से अधिक प्रश्न सॉल्व हो पाएंगे तो डेफिनेट रूप से आप इसे फॉलो करें, तभी आपकी सफलता सुनिश्चित हो पाएगी। क्योंकि अब जो वैकेंसी आने की संभावनाएं हैं, क्योंकि बहुत सारे दरोगा की वैकेंसी हो गई और हाईकोर्ट के निर्देशानुसार दोनों वैकेंसी ये आ चुका है। अब जो वैकेंसी आएगी वो बहुत कम पदों के लिए आएगी, तो डेफिनेट रूप से वहां सिलेक्शन आपका संभावनाएं कम हो जाएगा। तो ये काफी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का आप लाभ उठाइए और इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए, आप अपना एक सीट सुनिश्चित कीजिए। तो डेफिनेट रूप से ये स्ट्रेटजी आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।